इस वक्त बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपको बता दें, जहां एक बार फिर गैर कश्मीरी को निशाना बनाया गया है। देर रात करीब 12:30 बजे बांदीपोरा में बिहार के रहने वाले मोहम्मद अमरेज की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मोहम्मद अमरेज को बेहद करीब से गोली मारी गई। वो बिहार के मधेपुरा के रहने वाले थे। उनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। अभी तक यह खुलासा नहीं हुआ है कि अमरेज की हत्या के पीछे किस आतंकी संगठन का हाथ है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बिहार के मधेपुरा के रहने वाले मोहम्मद अमरेज को गोली मार दी गई। बांदीपोरा में कल रात करीब 12:30 बजे ये घटना हुई है। मधेपुरा के रहने वाले थे मोहम्मद अमरेज और एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग का मामला सामने आया है। कल रात करीब 12:30 बजे बांदीपोरा में बिहार के रहने वाले मोहम्मद अमरेज को आतंकियों ने निशाना बनाया। उन्हें गोली मार दी गई। बहुत नजदीक से गोली मारी गई। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मोहम्मद अमरेज को करीब से गोली मारी गई। बिहार के मधेपुरा के रहने वाले थे मोहम्मद अमरेज। सिर्फ 19 साल की उम्र थी उनकी। अब आसिफ कुरैशी हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त हमारे सहयोगी। आसिफ, और क्या कुछ अपडेट मिल पाया? अभी तक कोई संगठन भी सामने नहीं आया जिसने जिम्मेदारी ली हो उस घटना की। आदर्श, देखिए, किसी भी संगठन ने अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन जो इस मजदूर के जो 7 लोग थे, उसके भाई भी साथ था। उसका ये कहना है कि रात को वो सो रहे थे तो उनके कमरे में किसी और साथी ने बोला कि गोली चलने की आवाज़ बाहर से आ रही है। तो उनको ये पता भी नहीं था कि उनका छोटा भाई जो है 19 साल का अमरेज, वो कमरे से बाहर निकल गया है। और जैसे ही वो कमरे से बाहर आए और उन्होंने कमरे के बाहर देखा तो उनको अपना भाई खून में लथपथ मिला। तुरंत ही उसको संभल के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहाँ पे उपचार के बाद उसको श्रीनगर के जेवीसी हॉस्पिटल भेजा गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। ये साफ नहीं है कि आखिर किसने उसको गोली मारी, कितने लोग थे, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि कम से कम 2 लोग आसपास देखे गए थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था, लेकिन अमरेज को काफ़ी नज़दीक से गोली मारी गई थी। इस बात की स्पष्ट जानकारी डॉक्टर्स की तरफ से भी दी गई है। बता दूं कि बांदीपुर में ये पिछले 1 साल में होने वाली दूसरी घटना है। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर के आसपास इस तरीके की टारगेट किलिंग्स बांदीपुरा में हुई थी, लेकिन उसके बाद से यहाँ पे बिल्कुल रोक लग गई थी। दक्षिण कश्मीर में काफ़ी हत्याएं इस तरह से प्रवासी मजदूरों की या अल्पसंख्यकों की हुई थी, लेकिन उत्तरी कश्मीर में इस तरीके की घटनाएं कहीं से भी रिपोर्ट नहीं की गई थी। लेकिन अब जिस तरीके से दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा बलों का दबाव मिलिटेंट्स पर है और इनको रोकने की कोशिश हो रही है, अब लग रहा है कि मिलिटेंट्स की स्ट्रेटजी अब नॉर्थ कश्मीर यानी उत्तरी कश्मीर की तरफ चली गई है। और यहाँ पे इस घटना को पहला ऐसा घटना माना जा रहा है जिसमें किसी प्रवासी मजदूर को निशाना बनाया गया है। अब इसका असर क्या होगा, क्या कॉपी कैट अटैक्स होंगे, क्या इस तरीके की घटनाएं और होंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सुरक्षा बलों का ये कहना था कि अब तक जितनी भी प्रवासी मजदूरों पर हमले हुए थे या हत्याएं हुई थी अल्पसंख्यकों की, उसमें शामिल सभी दोषियों को या तो गिरफ्तार किया गया था या मार गिराया गया था। और केवल सक्रिय मिलिटेंट्स की संख्या 45 से 50 बताई जा रही थी। लेकिन इसके बाद से अब जिस तरीके से टारगेट किलिंग्स होने लगी हैं, कहीं ना कहीं ये भी आशंका जताई जा रही है कि नए रिक्रूट जो हैं, लड़के शामिल हो रहे हैं, उनके जरिए इस तरीके की घटनाएं अंजाम दी जा रही हैं, ताकि ना सिर्फ कश्मीर में हालात को लेकर जो जिस तरीके का माहौल बन रहा था उसको विघ्न डाला जाए, या फिर ये बताने की कोशिश की जाए कि मिलिटेंट्स अभी भी सक्रिय हैं और इस इलाके में मौजूद हैं और जहां चाहे वहां घटना को अंजाम दे सकते हैं। आदर्श, आसिफ, 2 बातें। एक तो 15 अगस्त के पहले इस तरह की घटनाओं में बहुत तेजी आना, पहले आईईडी मिलती है, फिर जो सेना का कैंप है उस पर हमला होता है, वहां पर एक तरीके से अंदर घुसकर हमला करने की कोशिश होती है और फिर एक टारगेट किलिंग हो जाती है। एक तो ये कि क्या 15 अगस्त से पहले पूरे माहौल को खराब करने की एक बड़ी कोशिश हो रही है। दूसरा, जो जिम्मेदारी नहीं ली जा रही है, क्या इस वजह से क्योंकि जिस तरीके से जिम्मेदारी लेने के बाद कौन से आतंकी जिम्मेदार हैं टारगेट किलिंग के लिए, उनको चुन चुनकर सेना निशाना बनाती है, इसलिए जिम्मेदारी नहीं ली जा रही है? देखिए आदर्श, पिछले 1-1.5 महीने में देखें तो अमरनाथ यात्रा के दौरान पूरे दक्षिण कश्मीर में भी, और अगर खासतौर पे देखें तो बारामूला और बांदीपुर के साइड से, क्योंकि यात्रा इस साइड से भी जाती थी, जो सुंबल वाले रोड से भी बालतल वाले रोड की तरफ जो यात्री जाते थे, इस रास्ते पर भी काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा बलों की प्रेजेंस थी। लेकिन कल यात्रा समाप्त होने के बाद जो सुरक्षा अपैरेटस है वो थोड़ा सा ईज आउट हो गया है और लग रहा है कि उसी के चलते इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन
पिछले 48 घंटों में देखें तो पुलवामा के टहब में 30 केजी आईडी मिलना, कल राजौरी में एक आर्मी के कैंप पर फिदाइन हमला और अब कश्मीर घाटी में एक प्रवासी मजदूर पर टारगेटेड किलिंग की घटना का होना, कहीं ना कहीं दोनों मंशाएं हैं कि एक तरफ से ये कि मिलिटेंट्स अपनी प्रेजेंस बताना चाहते हैं कि वो अभी जिंदा है, ख़त्म नहीं हुए, और कहीं ना कहीं 15 अगस्त से पहले जिस तरीके का अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया था कि कोई बड़ी वारदात हो सकती है, तो उसी की कड़ी इन घटनाओं को माना जा सकता है। लेकिन दो ऐसी घटनाएं हैं जिनको सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया, चाहे वो पुलवामा के टहब में 30 केजी आईडी हो जिसको निष्क्रिय किया गया, या फिर कल जो फिदाई हमला हुआ था राजौरी में जिसमें सेना के एक जेसीओ और 3 जवान मारे गए और जो 2 हमलावर थे उनको भी मार गिराया गया। लेकिन सभी घटनाओं के पीछे जो आपने साफ बोला था कि रणनीति शायद यही लग रही है कि संगठन जाहिर नहीं कर रहा है, ना ही कोई संगठन इनकी जिम्मेदारी लेता है, ना ही सुरक्षा बलों की तरफ से कोई स्पष्ट जानकारी दी जा रही है कि किस संगठन का इनमें हाथ है। तो इससे कहीं ना कहीं ये भी अंदेशा आता है कि सुरक्षा बलों के पास ये जानकारी नहीं है कि कौन ये घटनाएं कर रहा है, या फिर मिलिटेंट्स भी अपने आप को बचाने के लिए ये जाहिर नहीं कर रहे हैं कि किस संगठन ने अंजाम दिया, ताकि वो निशाने पे ना आए और वो अपनी कार्रवाई ज्यादा देर तक कर सके। आदर्श जी आसिफ, आप नजर बनाकर रखिए, लगातार अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। आसिफ कुरैशी हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।